हम इस समय खड़े हैं माँ गंगा के तट पर, जहाँ पे कल कल बहती माँ गंगा की ये धारा यह बता रही है कि कल बहुत बड़ा स्नान पर्व है। वर्ष का सबसे बड़ा स्नान पर्व कार्तिक पूर्णिमा, जिसकी तैयारी को लेकर प्रशासन और प्रबंधकारिणी सभा गंगा सभा सभी लोग तत्पर हैं। प्रशासन की तरफ से घाटों की साफ सफाई की जा रही है। वहीं पर प्रशासन ने रूट प्लान, जो कि बड़े स्नान पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में एक समस्या का कारण बनता है, उसको भी तय कर लिया है। आज मंगलवार की शाम से ही बड़े वाहनों का प्रवेश हाईवे हो या किसी मार्ग से शहर में नहीं हो सकेगा। विभिन्न रूटों के वाहनों का निर्धारण कर दिया गया है। दिल्ली से आने वाले वाहनों को नारसन के रास्ते मोड़ करके अन्य विभिन्न चौक चौराहों से होकर हरिद्वार आना होगा। इसी तरह हरिद्वार नजीबाबाद से आने वाले वाहनों का भी रूट डाइवर्जन किया गया है। देहरादून से आने वाले वाहन भी आज शाम से ही प्रभावित होंगे। बड़े वाहनों को निर्धारित रूट पर ही डाइवर्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर हम बताना यह चाह रहे हैं कि कल जो कार्तिक पूर्णिमा स्नान है, इस कार्तिक पूर्णिमा स्नान का विशेष महात्मा है। भगवान खड़ानंद कार्तिकेय के कई पर्व त्योहार आते हैं, जैसे अभी हाल में कार्तिकेय जयंती मनाई गई। कार्तिकेय भगवान से ही जुड़ा छठी मैया का पर्व है, वो भी संपन्न हुआ। अब कार्तिक पूर्णिमा का यह स्नान बृहद स्तर पे है। अनुमान है कि इसमें करीब 20 लाख से अधिक लोग स्नान करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं जो आज भीड़ एक दिन पहले से आनी शुरू हो गई है, देव दीपावली भी आज मनाई जा रही है, जो भीड़ आज आ रही है कई राज्यों से, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से, वो अनुमान कहीं न कहीं अनुमान जो आंकड़ा लगाया गया, अनुमान लगाया गया कि इतने लोग आएंगे, उससे कहीं अधिक होगी। प्रशासन की सभी तैयारियों में यह प्रमुख है। हम आपको बता दें कि जो रूट डाइवर्जन प्रशासन ने किया है, उसके अनुसार जो दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और पंजाब की ओर से हरिद्वार आने वाले वाहन नारसर, मंगलौर, कोर कॉलेज, ख्याति ढाबा, गुरुकुल कांगड़ी और शंकराचार्य चौक होते हुए हरिद्वार आएंगे। इन वाहनों की पार्किंग अलकनंदा, दीनदयाल, पंतद्वीप और चमगादड़ टापू पर होगी। यातायात का दबाव बढ़ता है तो प्रशासन ने ऐसी भी व्यवस्था की है कि वाहनों को नगला, इमरती, लक्सर, फेरूपुर, जगजीतपुर, एसएम तिराहा और सनी चौक होते हुए मात्र सदन पुलिया तक डाइवर्ट किया जाएगा। इसी तरह मुरादाबाद, नजीबाबाद से आने वाले छोटे वाहन चिड़ियापुर, श्यामपुर और चंडी चौक मार्ग से हरिद्वार पहुंचेंगे। यह इनकी पार्किंग दीनदयाल, पंतद्वीप और चमगादड़ टापू में होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े वाहनों को श्यामपुर से डाइवर्ट कर गौरी शंकर और नीलधारा पार्किंग की ओर भेजा जाएगा। देहरादून और ऋषिकेश से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन नेपाली फार्म, रायवाला होते हुए हरिद्वार आएंगे। लालजी वाला, पंतद्वीप और चमगादड़ टापू में इनकी पार्किंग सुनिश्चित की गई है। धर्मनगरी की धमनियां अक्सर बड़े स्नान पर्व पर चौक हो जाती हैं। इसमें स्थानीय लोगों को बड़ी मुसीबत होती है। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे प्रभावित होते हैं। यही नहीं, कामकाजी लोग अपने कार्यस्थल पर समय से नहीं पहुंच पाते हैं। प्रशासन की तैयारियां कितनी सफल रहेंगी यह तो कल देखा जाएगा। फिलहाल माँ गंगा अपने श्रद्धालुओं के इंतजार में है, कल कल बह रही हैं। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर कितनी भीड़ उमड़ेगी? पूर्णिमा का स्नान को लेकर वृहद रूप से तैयारियां की गई हैं और पूरे मेला एरिया को जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने के साथ साथ जगह जगह जो अतिक्रमण था उस पर हमने कार्रवाई करी है और पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग करी गई है। साथ ही सेक्टर ऑफिसर्स भी तैनात किए गए हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और अपेक्षा कर रहे हैं कि हम काफ़ी भीड़ आएगी इस मेले में, इसीलिए सभी को सतर्कता बरतने के लिए बताया गया है और कोई भी लापरवाही ना हो ड्यूटी में, इसके लिए भी सभी को बता दिया गया। सर, हमने देखा था कांवड़ मेले में भी काफ़ी भीड़ आई थी, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा किया गया था। जगह जगह जो पार्किंग करते हैं व्हीकल्स, उसकी वजह से जाम की सिचुएशन डेवलप होती है। तो इस क्रम में अगर जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी उस हिसाब से विभिन्न पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, तो उसको लेवल वाइज हम लोग पार्किंग को भरेंगे। और अन्यथा जहाँ जहाँ हमारे मेन हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी कुछ जगह पे, बादराबाद से लेकर अगर हम देखें कोयर कॉलेज के बीच में हाईवे अभी निर्माण चल रहा है, तो वहाँ अगर कुछ जाम लगेगा तो वहाँ पे स्पेशली फोर्स तैनात की गई है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कल समस्त जो पुलिस बल को ब्रीफ किया गया है और पूरे पुलिस प्रबंधन के लिहाज से समस्त पूरे जनपद को 11 जोन में और 36 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें आवश्यक पुलिस बल लगाया गया है। साथ में इनके सहायतार्थ पीएससी बल भी इनको दिया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ साथ अन्य जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं उसको भी ब्रीफ किया गया है
किसी प्रकार की कोई भी इवेंचुअलिटी के लिए या कोई भी ऐसी स्थिति आती है उसके लिए पुलिस बल पर्याप्त रूप से तैयार रहे। इसके लिए आवश्यक जो हमारे जो नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ भी हम लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं। मुझे उम्मीद है कि इस स्नान को हम बहुत बेहतर तरीके से और आवश्यक हमारे पास संसाधन लगभग सभी आ चुके हैं अच्छे तरीके से। यातायात प्रबंधन के लिए पूर्व में लगातार हमारी ओर से जो आवश्यक सूचनाएं हैं वो प्रसारित की गई हैं। कल के दिन क्योंकि हैवी व्हीकल को हम लोगों के द्वारा सुबह प्रतिबंधित किया गया है, इसके साथ ही डाइवर्जन प्लान भी समय समय पर लागू किए जाएंगे, जिसके बारे में सभी माध्यम से मीडिया कर्मियों को आप लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे ट्रैफिक प्रबंधन है उसको के लिए जो सूचनाएं हैं वो प्रसारित की गई हैं। तो कल निश्चित तौर पे हरिद्वार के लिए काफ़ी बड़ा स्नान कल सामने है। इसके लिए जो ट्रैफिक प्रबंधन की जो आवश्यक तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और इसके लिए जो डाइवर्जन प्लान है वो लागू किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।